Hi friends, welcome back to He-Man and He-Man Fun and Fitness. मेरा पहले जो 2 एपिसोड्स थे जो आपने देखा, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था मसल्स के ऊपर, मसल के डिफरेंट पार्ट, मसल कैसे डिवाइड होता है, फैशिया जो असली फाइबर होता है और वो सार्कोप्लाज्मिक सैक। फिर मैंने बताया था हाइपरट्रोफी के बारे में। हाइपरट्रोफी एक है सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रोफी और है मायोफिब्रिल हाइपरट्रोफी। अभी इस वीडियो में मैं आपको एक और मिथ है वो क्लियर करूंगा, जो है कटिंग एंड बल्किंग, रिप करना और बल्क करना। अभी बहुत लोग ये सोचते हैं कि कटिंग करना मतलब लाइट वेट उठाना, बहुत रेपिटेशंस मारना, और बल्किंग करना मतलब हैवी वेट उठाना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले बात आपको समझना है कट करना। और एक और चीज़ याद रखना, मैं जो बोल रहा हूँ ये सिर्फ नेचुरल मसल बिल्डिंग के लिए है, नॉट वो उनके लिए नहीं है जो लोग हॉर्मोन्स या स्टीरॉइड्स लेते हैं। तो उनके लिए अगर आगे कुछ काम उनके लिए आगे कुछ वीडियो में बनाऊंगा, जितना मुझे उस चीज़ के ऊपर नॉलेज है मैं उसको शेयर करूंगा। ये पर्टिकुलरली एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक एवरेज पर्सन जो सिर्फ अपने डाइट पे और अपने वर्कआउट पे रहता है, उनके लिए मैं समझा रहा हूँ। तो कटिंग जो होता है या फिर श्रेड होना जो बोलते हैं, वो तब होता है जब हम लोग फैट लूज करते हैं और हमारा जो मसल्स है वो दिखना स्टार्ट होता है। तो ये जो टर्म है वो डायरेक्टली आपके फैट से रिलेटेड है। और बल्क करना, तो आप कैसे बल्क करते हो ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो लाइक बल्किंग आप फैटी बल्क भी हो सकते हो या फिर मस्कुलर बल्क भी हो सकते हो। बल्किंग और कटिंग जो होता है, बहुत लोग अच्छा खासा खाते पीते हैं और वो लोग एक्चुअल में फैट भी गेन कर लेते हैं और वो लोग समझते हैं कि वो लोग ने मसल गेन किया है, लेकिन फैक्ट ये है कि वो लोग ने फैट्स गेन किया है। तो आपने अगर एक्चुअल में सिर्फ मसल गेन किया है तो आपका फैट परसेंटेज नहीं बढ़ना चाहिए। और एक चीज़ है, जब आपका बॉडी का स्ट्रक्चर बढ़ता है तो फैट परसेंटेज अलग दिखा सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपके बॉडी में फैट नहीं बढ़ा है। ये चीज़ मैं डिटेल में बाद में एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको ये समझना है, अगर आपका डेफिनेशन ख़राब हो रहा है, अगर आपका डेफिनेशन जा रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आपका चेस्ट का जो क्लेविकल लाइन दिख रहा है और वो फेड हो रहा है, भले आप साइज़ गेन कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं फैट गेन कर रहे हो। तो ये सब छोटे मोटे चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। कटिंग या श्रेडिंग डायरेक्टली फैट से रिलेटेड है, मतलब जब आपका फैट जाता है तो आप श्रेड होते हो। जब आप गेन करते हो एक्चुअली आपको मसल गेन करना चाहिए, और मसल गेन करना एक बहुत लंबा प्रोसेस है, जैसे मैंने समझाया था। फाइबर्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो टूटते हैं, जुड़ते हैं, उसको टाइम लगता है। तो मसल गेन एक बहुत लंबा प्रोसेस है। श्रेड आप जल्दी हो सकते हो जब आप एक अच्छा स्ट्रिक्ट डाइट रखते हो, अच्छा शेड्यूल वर्कआउट रूटीन रखते हो, एक एक्टिव लाइफस्टाइल है आपका। तो नहीं तो उसको भी उसका टाइम लगता है और टाइम देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मुझे ये श्रेडिंग के ऊपर एक चीज़ समझाना है। लाइक अगर आप एक कॉमन मसल बाइसेप ले लो, अगर आप सोच रहे हो कि काफ़ी रेपिटेशन मारने से आपका बाइसेप का शेप अच्छा होने लगेगा, और आप देखते हो कि आपका शेप अच्छा होने लगा है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो रीज़न ये है कि आपके बॉडी में से फैट घटा है इसलिए वो शेप अच्छा दिख रहा है, या फिर आपका मसल बड़ा हुआ है तो वो अच्छा दिखने लगा। ये दोनों में से कोई भी एक रीज़न है। रीज़न ये नहीं है क्योंकि आप ज़्यादा रेपिटेशन वाले वर्कआउट कर रहे हो तो आपका शेप अच्छा आ रहा है या फिर आपको ज़्यादा डेफिनेशन आ रहा है, नहीं। आप हैवी वेट वर्कआउट करके भी
फैट घटा सकते हो। और जब फैट घटेगा, जब फैट कम होगा बॉडी में, तो आपका डेफिनेशन दिखने लगेगा। सो डेफिनेशन मतलब अब आप सोचते हो आपका बॉडी का एक स्ट्रक्चर ऑलरेडी है, एक हड्डी है अंदर, उसे कोई बदल नहीं सकता। हड्डी जैसा है वो वैसे ही रहेगा। हड्डी भी मजबूत होता है, जैसे मार्शल आर्ट ट्रेनिंग जो होता है उसमें हड्डी मजबूत करते हैं, सेम वे मसल्स मजबूत होते हैं। सो मसल्स का एक स्ट्रक्चर है ऑलरेडी, उसके ऊपर फैट का लेयर होता है। तो जब वो फैट का लेयर कम होता है तब जाके आपके मसल्स विजिबल होते हैं, दिखने लगते हैं, आपका वेन्स पॉप आउट होने लगते हैं। तो ये समझना है कि तब जब आपका फैट कम हो रहा है तब आपका मसल दिखना स्टार्ट हो रहा है, ना कि आप जब हाई रेपिटेशन मार रहे हो तो मसल शेप बन रहा है या फिर मसल को कोई अच्छा शेप आ रहा है। ऐसा कभी नहीं होगा। आपका जो मसल को ऑलरेडी एक शेप है वो सिर्फ ग्रो हो सकता है या पंप हो सकता है। वो टूट के बढ़ेगा या फिर पंप होएगा, फ्लूइड्स भरेगा, वो मोटा होएगा। इसीलिए ये हुआ कटिंग का बात या फिर श्रेडिंग का बात। बल्किंग जो होता है, आप अगर प्योर बल्क करना चाहते हो तो आपको हाई प्रोटीन पे रहना है। ये मैं डिटेल में आगे के वीडियोस में रहेगा। आपको एक हाई प्रोटीन डाइट पे रहना है और ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट में आपको जाना भी नहीं है। आपको सेम टू सेम कैलोरी या थोड़ा कैलोरी एक्सेस में रहना, थोड़ा ही ज़्यादा एक्सेस रहना है। लेकिन आपका जो फूड है, जो खाना है, जो फैट्स आप दे रहे हो, जो कार्ब्स आप दे रहे हो और जो आप प्रोटीन दे रहे हो, वो बहुत अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। अच्छे क्वालिटी का मतलब मैं समझाता हूँ कि फैट्स में होते हैं गुड फैट्स, बैड फैट्स। बैड फैट्स जो आपके बॉडी को ज़्यादा क्वांटिटी में ले तो ज़रा भी अच्छा नहीं। गुड फैट्स बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए हेल्प करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो डिटेल में मैं आगे बताऊंगा। सेम कार्बोहाइड्रेट्स में एक फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स है जो हर टाइम लेना बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, और एक होता है स्लो एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स या फिर फाइबरस कार्ब्स जो होता है, जिसमें फाइबर होता है। ऑफकोर्स वो जो फूड्स है वो आपके बॉडी में धीरे धीरे शुगर रिलीज करता है। देन प्रोटीन के भी अगर अच्छे क्वालिटी हो रहेगा। भी रिसेंट स्टडीज़ में ये बोलता है कि वीगन जो नया एक ट्रेंड निकला है वो भी अच्छा है बोलते हैं। लेकिन हाँ, ऑफकोर्स थोड़ा सा कॉस्टली है। लेकिन कोई भी लोग आपका प्रोटीन का क्वालिटी, आपका सारे एमिनो एसिड प्रोफाइल कंप्लीट होना चाहिए मसल बिल्डअप करना है तो, ठीक है। सो अच्छा क्वालिटी प्रोटीन, तो ये सब चीज़ मिलके जब आपका एक अच्छा डाइट होता है तो आपको इतना भी कैलोरी एक्सेस में नहीं जाना है। थोड़ा सा कैलोरी एक्सेस या फिर आप एक एग्जैक्ट वही कैलोरी सकते हो, आप मसल बिल्ड करोगे। तो अभी ये हो गए श्रेडिंग और बल्किंग के बारे में। सो आपको ये समझना है कि आपका बॉडी का ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर आपका फैट का लेयर होता है। जब वो फैट का लेयर कम होता है तब आपका मसल का स्ट्रक्चर या फिर मसल का शेप जो भी है वो दिखेगा। आप कभी मसल को शेप दे नहीं सकते, शेप ऑलरेडी होता है, वो सिर्फ बड़ा हो सकता है। वो कभी भी आपको एक्सरसाइज करके उसे शेप नहीं दे सकते, या फिर वो बड़ा होएगा पर्टिकुलरली कोई एक जगह से। लाइक अगर आप इनर बाइसेप्स का वर्कआउट ज़्यादा कर रहे हो, जो इनर अंदर के पार्ट में होता है, तो वो पोर्शन जब आप थोड़ा टाइम बाद देखोगे, अगर उसी का ज़्यादा कर रहे हो तो वो पोर्शन आप थोड़ा सा और बल्ज्ड अप दिखेगा आपको। आप शेप नहीं दे सकते हो, लेकिन जो उसका ऑलरेडी है वो बढ़ सकता है, वो फाइबर्स स्ट्रॉन्ग होकर बड़ा हो सकता है। सो श्रेडिंग जो होता है डायरेक्टली फैट से रिलेटेड है, और जो बल्किंग होता है वो प्रोटीन या फिर आपके मसल से ही होना चाहिए। फैट बल्किंग आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये था आपके बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर जो श्रेडिंग और बल्किंग का जो कन्फ्यूजन है, इस वीडियो में मैंने क्लियर किया है। सो कोई डाउट है या फिर कुछ क्वेश्चंस है, नीचे आप कमेंट में डाल सकते हो। मैं उस पर वीडियो बनाने को देखूंगा। अगर इस वीडियो में मैंने अगर कंप्लीट नहीं किया, अगर वो पॉइंट मैंने ऐड नहीं किया है तो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो आने तक टेक केयर, बाय।